अब देखिए, फॉर्म भरना अलग बात है, फॉर्म भरना अलग बात है और पढ़ाई करना अलग बात है। यहाँ पे बात करें राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ पे बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा बोनस नहीं मिला, हमने भी ऑब्जेक्शन लिया था। यहाँ पे 10 लाख लोग जैसे हैं, 10 लाख लोग, ये 10 लाख लोग टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन सीट है 50,000। तो भाई 50,000 लोगों को केवल लेना है तो 9,50,000 को तो छांटना पड़ेगा ना। तो हम बात करें राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि 31,000 जिसमें टोटल वैकेंसी है। वैकेंसी अगर बढ़ता है तो समझ जाइए कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन का चांस बन जाएगा अगर आपका कम नंबर भी आता है। लेकिन जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, सवाल ये है। अब देखिए यहाँ पे दो बातें समझ जाइए। यहाँ पे पहली बात की बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्शन लिया था लेकिन हमारा नंबर बढ़ा नहीं है। तो एक बात यहाँ पे क्लियरली दिमाग में बिठा लीजिए कि जिस सवाल पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं उनका नंबर यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, फाइनल जब रिजल्ट आया है तो जो आपने आपत्ति दर्ज कराई थी उसको काफ़ी जांच पड़ताल के बाद ही आपका रिजल्ट जारी किया गया है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने तो आपको ऑब्जेक्शन दिया था जिस सवाल पर, वहाँ पे हमको लग नहीं रहा कि हमारा नंबर बढ़ा है, पहले जितना बन रहा था उतना ही नंबर अभी भी लग रहा है। तो आपने जो यहाँ पे आपत्ति जिस सवाल पे लगाई है उस सवाल पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपत्ति नहीं लगाए हैं, मतलब उस सवाल पे बहुत कम लोग आपत्ति लगाए हैं। तो वहाँ पे बोर्ड ने उस पर जब एनालाइज किया तो उसको लगा कि नहीं, ये जो सवाल हमने दिया वो सही है बिल्कुल। जैसे कि मैथ में कोई भी सवाल आपत्ति के लायक नहीं है लेकिन वहाँ पे भी बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया है, लेकिन उनको यहाँ पे आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमने तो गवर्नमेंट स्कूल का यहाँ पे लगाया था ना, तो वहाँ पे फिर कैसे हो गया, वहाँ पे तो नंबर नहीं बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो भाई मिसप्रिंट हो गया होगा। बहुत रेयर चांस होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बुक्स में, लेकिन फिर भी रेयर में भी रेयर अगर चांस है तो मिसप्रिंट अगर हो जाता है तो उस प्रूफ को सही नहीं माना जाएगा। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिसपे हजारों लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया है, हजारों लोगों ने, तो वहाँ पे सबका बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। तो जनरल का आपका 120 प्लस, 120 प्लस जिस तरह से पोस्ट है आपका उससे तो लग रहा है कि 120 प्लस ही जाएगा, क्योंकि इसका अभी रीट 3rd ग्रेड का भर्ती आने वाला है। एक तरह से ये दरवाजा है। रीट क्या है, रीट ये है कि जैसे 10 लाख लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए तो 10 लाख लोग टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो 10 लाख में से 50,000 केवल पोस्ट है तो बाकी के 9,50,000 छटेंगे ना। तो ये वही लोग होते हैं जो ठीक से या तो पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर कड़ी मेहनत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर उनको रीट क्वालिफाई करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। रिजल्ट आया तो रिजल्ट में पता चल गया ना जी कि आपका इसमें आ गया रिजल्ट, तो रिजल्ट में आपका नंबर आ गया तो फिर आगे जब भर्ती आएगी तो उसके लिए आप अप्लाई कीजिएगा। तो अब सिलेक्शन कैसे होगा, तो आगे जब रीट 3rd लेवल का भर्ती आएगा तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो जब कट ऑफ जारी करेंगे ना तो उसमें चयनित का लिस्ट रहता है, ये फाइनल नहीं है, उसमें चयनित का लिस्ट रहेगा। तो ये सब क्रिया इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आबादी इतना बढ़ गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो बीएड में नंबर देखा जाता था, बीए में नंबर देखा जाएगा और भर्ती यहाँ पे 5,000 निकली है तो ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 लोग अप्लाई करते थे, कोई दिक्कत नहीं था, आसानी से हो जाता था। अब तो 5,000 यहाँ पे वैकेंसी निकलता है तो 50 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। तो भाई जैसे जैसे यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा ना वैसे वैसे यहाँ पे 3-3 4-4 एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में उन्हीं को सिलेक्शन लिया जाएगा। अब 100 है, 150 नंबर का हो रहा है, अब कोई यहाँ पे 149 ला रहा है तो फिर यहाँ पे 130 वाला का क्यों होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, जैसे कि अब कंपटीशन बढ़ेगा तो ऐसे ही होगा ना, 150 में कोई 141 लाएगा, 142 लाएगा, अब कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा कि 150 में 140 से ऊपर वाले ही हो जाएंगे 1,000 और सीट आपका 1,000 ही है, तो फिर तो इन्हीं को लेगा, 138 वालों को भी नहीं लेगा। तो कंपटीशन की वजह से ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है, पोस्ट भी कभी कभी कम होते हैं, तो इसके वजह से होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। फिर जैसा कि आपका पहले क्या था कि 70/30 था, ठीक है, लेवल 2 में, मतलब 70% आपका रीट का था और 30% आपका ग्रेजुएशन का। अब क्या किया गया कि 90/10 कर दिया गया, मतलब टैलेंट को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आपका डिग्री में कितना मार्क्स बन रहा है आपके ग्रेजुएशन में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका रीट में कितना आ रहा है ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब तो ये सब प्रक्रियाएं इसलिए की जाती है ताकि आप एक क्रीमी जो होते हैं ना स्टूडेंट उनको बाहर निकाला जाए, जो मलाई होता है, मलाई को ऊपर लिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि टीचर बनना है या कोई भी चीज़ करना है, आपको सरकारी नौकरी लेना है तो दोस्तों अब बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2-3 लेयर में एग्जाम हो रहा है, एक लेयर में नहीं हो रहा है। पहले रीट क्वालिफाई कीजिए, पहले तो ग्रेजुएशन कीजिए, फिर बीएड या डीएलएड कीजिए, हैं बीएसटीसी कीजिए, फिर उसके बाद आप इधर से कर लिए तो फिर आपको रीट क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद जब वैकेंसी निकलेगा तो उसमें चयनित करने के लिए भी अभी चांस, अभी आपका ऐसा नहीं है कि 100% चांस है ये हो गया तो नहीं। इसके बाद आपका भर्ती प्रक्रिया जब होगी तो उसमें जो टॉप है ना उनको सिलेक्ट किया जाएगा।
अब सीट के आधार पे होता है, सीट जिस तरह से होता है उस तरह से लोगों को चयनित कर लिया जाता है। अब जितने पास हुए हैं उतने थोड़े सीट है, 1,63,000 पास कर गया तो 1,63,000 सीट थोड़े है। तो जब उतना सीट नहीं है तो फिर सिलेक्शन कैसे लेगा उतने लोगों का, आप खुद सोचिए। फिर छांटेगा लोगों को ना, हटाएगा लोगों को, तो हटाता है तो वो मेरिट तैयार किया जाता है तब हटाया जाता है, ये बात समझ जाइए। तो यही सब बातें अभी तो पता, देखिए क्लियरली कट ऑफ का पता कब चलेगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, जब ये पता चल जाएगा ना तब जा कर के कट ऑफ, इसके बाद फाइनल पता चलता है। तो ये बात समझ लीजिए, तो ये पता लगने दीजिए क्या होता है आगे। तो अब यहाँ पे एक और सवाल है कि अब बोल रहे हैं लोग कि हम बीएड या सेकेंड ईयर में हैं या बीए सेकेंड ईयर में, हमारा रिजल्ट भी आ गया, 140 नंबर भी बन रहा है, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए टोटली डिपेंड करता है बोर्ड पे, टोटली डिपेंड बोर्ड पे करता है, क्योंकि जब भर्ती निकलेगी तो वहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा तो फॉर्म में आपको सब कुछ लिखना पड़ता है कि आपका बोर्ड में कितना % मार्क्स आया है, आपका रीट में कितना है, सब कुछ वहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। कब आपने एग्जाम दिया था, आपका रिजल्ट आया था तो उस समय बीएड का आया था कि नहीं आया था, वहाँ पे पूछ देगा अगर कि जब आपका यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया था क्या उसी समय उससे पहले आपका रिजल्ट आया था कि बाद में आया था। अगर ऐसा सवाल करता है तो फंस जाइएगा, फिर आप फंस जाइएगा। अगर ऐसे सवाल नहीं करता है तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आपका यही तो डायरेक्ट नहीं है ना कि इसके बाद सीधे आप टीचर बन जाइएगा। इसके बाद आपका भर्ती आएगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, भले एग्जाम ना हो लेकिन फॉर्म अप्लाई करना है, चयनित तो वहाँ पे मेरिट के आधार पे कर लिया जाएगा। तो समस्या ये है, अब यहाँ पे फॉर्म में लिखा रहेगा कि आपने कब रिजल्ट जब आया था उस समय आपका बोर्ड सेकेंड ईयर में थे कि थर्ड ईयर में थे, या आपका फाइनल आ चुका था। वैसे बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि रीट में शामिल होने के लिए रीट के परीक्षा परिणाम से पहले बीएड का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए है, या डीएलएड का वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं क्या होता है, अगर वैकेंसी यहाँ पे बढ़ जाता है दोस्तों तो फिर बहुत अच्छा हो